हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज क्रूज ऑफिशियल। तो ये है गृह विज्ञान का जो कक्षा 10वीं के बच्चे हैं जिनके एग्ज़ाम्स 1 जुलाई से हैं। और इसमें सारे आंसर्स हैं A to Z, 1 से 19 तक सारे आंसर्स हैं, कोई आंसर्स नहीं छूटे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, बस इसे देख देख के लिखना है और अपना थोड़ा दिमाग लगाना है कहीं पे अगर कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो। और तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो है आपका जो यहाँ पे MCQ दिया गया है, जहाँ पे आपको चूज़ द करेक्ट ऑप्शन है। तो पहला जो ऑप्शन है वो है उपयुक्त सभी आंसर है ये। दूसरा है उबालना, तीसरा है भस्मीकरण, चौथा है भारी वजन एवं मोटा, और पांचवा है स्वच्छ वायु के संरक्षण। बा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, जिसमें आगे पहले में 3 आएगा, दूसरे में जाइगोट आएगा, और तीसरे में जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमें कौन से भाषा का यूज़ नहीं करना चाहिए। तो इसका आंसर मैं नहीं लिख पाया, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। इस पर आप कटु भाषा ऐसा लिख सकते हो, पता है। तो जो चौथा है वो 1986 है, पांचवा है वो विटामिन C है। अब चलते हैं आगे, जिस पे है सत्य असत्य। तो पहला है असत्य, सारे आंसर्स हैं, आपको भी कुछ नहीं करना, उत्तर क्रमांक डाल के लिखना है, क्वेश्चन नहीं लिखना। दूसरा है सत्य, तीसरा है सत्य, चौथा है असत्य, पांचवा है सत्य। तो अब चलते हैं गृह विज्ञान के प्रमुख घटकों को लिखिए। हमने आपके लिए क्वेश्चन भी लिखा है। तो जो मुख्य का 5 प्रमुख घटक है, 2 लिखने बोले, हमने 5 लिखा है, आप कोई 3 लिख लीजिए। मतलब जैसा जितना बोला है उतना मत लिखा, थोड़ा ज़्यादा लिखो ताकि कुछ मिले अच्छा। तो पहला है खाद्य और पोषण, दूसरा परिधान और कपड़ा विज्ञान, और तीसरा संसाधन प्रबंधन या मानव विकास और विस्तार और संचार। तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, जिसमें तीसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, भोजन में पौष्टिक तत्वों के संवर्धन की कोई 2 विधियाँ लिखिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 विधियाँ लिखना है। एक है बी है, एक संयोजन है। इसमें एक संयोजन पहला है कीवण, दूसरा है गा अंकुरण है। तो इसमें आप 1 2 3 लिखिएगा ना, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ये फर्स्ट है, ये बी लिखा है, वो सेकंड है, ये थर्ड है। 2 लिखने बोले तो आप 2 लिखिएगा। हम एक्स्ट्रा शब्द के लिखे हैं ताकि कोई बच्चा अगर लिखना चाहे वो भी लिख सकता है। तो आगे चलते हैं, जो है चौथा क्वेश्चन, स्वस्थ रहने के लिए 2 उपाय बताइए। तो आपको भी पता होगा, लेकिन हमें अपने भाषा में नहीं लिखना होता, हमें बुक के भाषा में लिखना होता है, किताब के। तो उस भाषा में लिखा हुआ है कि साफ़ पानी पीना चाहिए, धूम्रपान नहीं करना चाहिए, और मिर्च तेला ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। तो आगे चलते हैं यार, कपड़ों में दाग हटाने के 2 पद्धतियों को लिखा हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 पद्धति है, 2 तकनीक है। तो यहाँ पे स्पोजिंग, डीपिंग, डुबो कर रखना, और एक सोखना। तो यहाँ पे एक और लिखा हुआ, आइए सीखे कि इन पद्धतियों का प्रयोग करके दाग किस प्रकार साफ। इसको नहीं लिखना ना, बस आपको बस पद्धति लिखना है। मैं इसको आगे और लिख रहा था, लेकिन 2 नंबर का देखा, 1 नंबर का देखा, इस वजह से नहीं लिखा। तो आगे चलते हैं, दूसरा छठवां, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर जो कितने प्रकार के होते हैं यहाँ पे देख सकते हो। तो आप लिख सकते हो संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है समाप्तिया के आधार पर, तीसरा है स्वामित्व के आधार पर, और चौथा है विकास के स्तर के आधार पर। आगे बढ़ते हैं, गर्भावस्था के कोई 2 लक्षण लिखिए। आपने टीवी सीरियल पे देखा होगा कि उल्टी हो जाता है, और फिर कुछ लालसा होती है कुछ खाने की, या फिर खट्टा खाने का मन करता है, वॉटएवर जो भी है। यहाँ पे हमने आंसर लिख दिया, आपको भी अपना आंसर लिखना है तो आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न 8 है, भोजन संरक्षण के महत्व लिखिए। तो यहाँ पे कोई 3 लिखना है, तो हमने 3 लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो। बड़े बड़े आराम से लिखिए, अच्छे राइटिंग में लिखिए, ताकि आपके पूरे में पूरे मार्क्स आए। और यहाँ से अगर लिख रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि इतने सारे आंसर्स बनाते हैं तो थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। तो 9वां है, यहाँ के आंसर आप देख सकते हो कि आपको किन्हीं 3 का लिखना है। तो इस प्रकार इसके आंसर्स हैं। तो वातावरण, ये व्यायाम और स्वास्थ्य, आप देख सकते हो। यहाँ पे आप पॉइंट लिख लीजिए, पॉइंट डालना ज़रूरी है ताकि जो चेकर है उसको अच्छा लगे, चेकर को इम्प्रेशन बने। और 10वां है, मूल्य तथा नैतिकता का अर्थ लिखिए। तो जो मूल्य क्या होता है और नैतिकता का अर्थ क्या होता है, दोनों लिखा है। मूल्य शब्द का तात्पर्य किसी भौतिक वस्तु अथवा मानसिक अवस्था में उस गुण से है जिसके द्वारा मनुष्य किसी उद्देश्य अथवा लक्ष्य की पूर्ति करता है। आप समझ रहे होंगे। तो नैतिकता का क्या है आप देख सकते हो यहाँ पे। तो आंसर सारे काफ़ी अच्छे हैं, आपको सिर्फ लिखने हैं अच्छे राइटिंग में, ताकि अच्छे मार्क्स आ जाए, फुल में फुल आए। हमारे बच्चे यही चाहते हैं कि हम फुल में फुल मार्क्स लाए। तो 11वां है, श्रम किसे कहते हैं, हम श्रम की गरिमा समझाइए। तो यहाँ पे श्रम किसे कहते हैं, श्रम की गरिमा क्या है। सारे राइटिंग्स आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे, और यही राइटिंग की वजह से हम थोड़ा लेट आ रहे हैं, लेकिन आज शाम तक आपको मेनली आपके 4 5 6 सब्जेक्ट जो भी मेन है उनके मिल जाएंगे। तो जो 12वां है, उपभोक्ता के अधिकार लिखिए। तो उपभोक्ता का अधिकार पहला है सूचना के अधिकार। तो सूचना का अधिकार का थोड़ा बारे में लिखा हुआ है। फिर उसके बाद देखिएगा, दूसरा अधिकार है चुनने का अधिकार, जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तीसरा है निवारण का अधिकार। तो 3 अधिकार हमने यहाँ पे लिखे हैं। तो चलते हैं अब
13वां क्वेश्चन पे जो है मानवीकृत चिन्ह किसे कहते हैं, किन्हें 2 चिन्हों के नाम लिखें। तो इसका अर्थ क्या होता है, किसको कहा जाता है, पहले हम लिखते हैं ताकि उसके बारे में जानना लोगों को ज़्यादा जरूरी होता है। उसके बाद इस प्रकार से 2 चिन्हों के नाम है जो है कि आपको उत्पादक चिन्ह, एक चिन्ह है और दूसरा है सेवा चिन्ह। तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हमने लिखा है। ट्रेडमार्क मतलब होता है मानवीकृत, तो उसी का आप हिंदी में लिख लेना। तो आगे हम चलते हैं यार, आगे जो है वो है जल प्रदूषण के कोई 4 स्रोतों को समझाइए। तो जल प्रदूषण के जो 4 स्रोत हैं वो तो आप जानते होंगे, लेकिन हमें लिखना है। तो यहाँ पे जल प्रदूषण क्या होता है उसके बारे में थोड़ा लिखिएगा, उसके बाद स्रोत के बारे में लिखना है। तो हमने यहाँ पे जल प्रदूषण के 4 स्रोत लिखे हुए हैं। कारखानों से निकलने वाला कचरा, पशुओं को नहलाना, कपड़े धोना, कचरा डंप करना। और जो 15 है, प्रश्न 15 उसका अथवा है समय नियोजन करने के कोई 4 लाभ लिखिए। तो हमने आपको आंसर्स भी दे रखे हैं। तो 4 लाभ है कि तनाव कम हो जाता है, और तनाव कम कैसे होता है उसके बारे में लिखना है। दूसरा है बेहतर कार्य जीवन संतुलन। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको आंसर्स दिख रहे होंगे। और यहाँ पे तीसरा है अधिक समय स्वतंत्रता, मतलब सही समय में काम कर लोगे तो आप आराम से बिंदास रह सकते हो, कुछ और काम भी कर सकते हो। चौथा है अधिक फोकस भी रहता है यार, क्योंकि हड़बड़ी नहीं होती, हड़बड़ी में अक्सर गड़बड़ी हो जाती है। तो इस प्रकार जो है सारे आंसर्स हैं। और प्रश्न 16 है कार्बोहाइड्रेट के स्रोत एवं कार्बोहाइड्रेट के कार्य लिखिए। स्रोत, तो यहाँ पे हमने स्रोत लिखे हैं, आपको दिखा देते हैं। कुछ कार्बोहाइड्रेट सजीवों के शरीर रचनात्मक तत्वों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार इसके आंसर्स हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और जो कार्बोहाइड्रेट के कार्य है, जो यहाँ पे कार्य लिखने बोले थे, उसके आंसर्स जो है वो नीचे। तो यहाँ पे देख सकते हो 4 पॉइंट भी लिखे हैं। या ऊर्जा कार्य क्या है, या हमें ऊर्जा प्रदान करता है। दूसरा है या खाद्य सामग्री को सुरक्षित रखता है। तीसरा है सेल ऑर्गेनल और सेल कंपाउंड का निर्माण करता है। प्रोटीन और वसा को पचाने में मदद करता है। तो 17वां है अथवा, जिसमें आपको विकास के सिद्धांत लिखना है कोई 5। तो विकास के सिद्धांत एक गर्भावस्था, क्योंकि जो इसकी पहले वाला क्वेश्चन है इसके अथवा के ऊपर, वो गर्भावस्था की बारे में बात की है। तो इसके विकास के सिद्धांत हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो विकास में परिवर्तन शामिल है। तो विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। तो वहाँ पे हमने गर्भावस्था के बारे में बात करी होगी। तो प्रक्रिया विकास का अनुमान लगाया जा सकता है, यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि एक बच्चा इसलिए कम उम्र में कुछ विकास परिमाणों की भविष्यवाणी करना संभव है। कलाई का एक्सरे बच्चे की अनुमानित ऊंचाई का अनुमान लगाएगा। ठीक है। तो विकास निरंतर है। गर्भाधान में क्षण मृत्यु आप यहाँ पे देख सकते हो। और भागीदारी तथा भागीदारी के मुद्दे 5 लिखने थे, यहाँ पे 5 हमने लिखे हैं। तो हम आगे चलते हैं। जो 18 जिसके आंसर्स बहुत से बच्चों को नहीं मिल रहे थे। तो कपड़ों के निम्न पुराने दागों की हटाने की पद्धति लिखे। तो चाय, हीना, मेहंदी और रक्त। तो हमने चाय के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, दागों के प्रकार तथा उन्हें हटाने की पद्धति। तो यहाँ पे चाय दिया गया है, तो आपको सफ़ेद सूती के ऐसे यहाँ पे देख सकते हो दागों के प्रकार तथा इन्हें हटाने की पद्धति। तो सफ़ेद सूती कपड़े के कैसे हटाने हैं, दाग के ऊपर गर्म पानी डालना है। और रंगीन सूती कैसे हटाना है, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद जो पुराने दाग हैं और जो नए दाग है, तो पुराने दाग में कैसे हटते हैं यहाँ पे देख सकते हो, आप लिख सकते हो। तो कपड़े के दाग वाले भाग को ग्लिसरीन में डुबाएं या दाग के ऊपर वोरेक्स पाउडर को छिड़के और दाग वाले भाग को मग या पेन के। तो यहाँ पे हीना मेहंदी के बारे में है कि वो नया दाग कैसे हटाना है, आधे घंटे के लिए गुनगुने पानी में डुबाना है। और पुराना दाग है, ऊपर लिखी प्रक्रिया को 2 से 3 बार दोहराएं, मतलब गुनगुने पानी में 3-4 बार डाल दो आप। तो ऐसे सारे आंसर्स हैं। तीसरा है रक्त। तो सफ़ेद में नए दाग कैसे होंगे, ठंड पानी तथा साबुन से साफ करना है। और ये है सफ़ेद सूती कपड़े के लिए प्रयोग होने वाली प्रक्रिया को अपना है, जो रंगीन कपड़ों में होता है। तो लास्ट जो आपका है वो अथवा का है। प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं, जो कुछ हो जाता है तो हमें घर पे लगते हैं, तो उसके उपचार किस प्रकार के हो सकते हैं, कोई 4 नियम लिखिए। तो जो प्राथमिक उपचार हैं इसके आंसर्स इस प्रकार हैं, आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे कि वह देखभाल है जो एक बीमार और घायल व्यक्ति को पूर्ण चिकित्सा उपचार प्राप्त करने से मिलती है। जो हम देख सकते हैं कि जो फर्स्ट एड बॉक्स बोलते हैं ना, कहाँ है किट बॉक्स वगैरह, इसे। तो इसके आंसर्स इस प्रकार हैं। अगर आपको लंबे लिखने हैं तो और भी लिख सकते हो। और इसके जो नियम है, 4 नियम, वो है मदद के लिए चिल्लाओ, यह निर्धारित करता है कि क्या दुर्घटना के लिए अस्पताल जाना आवश्यक है या बस एक बैंड सहायता की समाप्ति सफाई करना आवश्यक है। तो इस प्रकार सारे आंसर्स हमने कंप्लीट कर दिए हैं। हमसे जुड़ने के लिए अभी एक वीडियो आएगी, उस पर जाके देखो, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप ग्रुप 2 या ग्रुप 3 दोनों में से कोई एक में जुड़ जाओ। सारे आंसर्स आपके पास आज शाम तक आ जाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं।